भूत प्रेत नहीं होते। एक आवाज उठ रही है, कहा जा रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं बागेश्वर धाम वाले। तो मेरा ये कहना है कि भारत की सरजमीन पर सनातन धर्म से लोग शैतान भूत पिशाच सब मानते हैं। मुसलमानों के वहाँ झाड़ फूक होता है, दुआ ताबीज़ होता है, मुसलमान भी ताबीज़ बना के देते हैं, और हम लोग भी झाड़ फूक को मानते हैं। जो अदृश्य शक्ति है जिसको ईश्वर ने बनाया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बागेश्वर धाम में अगर जो प्रेतों की आत्माओं को बुलाकर और कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि सेनापति आ जाए, सेनापति आ जाए, प्रेत आत्माओं को गिरफ्तार कर लें, तो आज कहा जा रहा अंधविश्वास फैलाया जा रहा। नहीं साहब, इस ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद के मुताबिक हम इतना ही कहेंगे कि सबकी आस्था है। सनातन का मतलब शाश्वत निरंतर ईश्वर के तरफ से आने वाला। ऋग्वेद में कहा गया न तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर की कोई मूर्त नहीं, कोई सूरत। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और हम बात फिर वही करते हैं बागेश्वर धाम सरकार की, यानी धीरेन्द्र शास्त्री की। तमाम तरह के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, बड़े बड़े लोगों ने अपनी बातों को रखा कि क्या जादू टोना होता है, भूत पिशाच होते हैं, नहीं होते हैं, उस दरबार में जाने से आखिर कैसे लोग ठीक होते हैं। तो हमने भी सोचा कि आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के साकिर अली सलमानी जी, वो अध्यक्ष हैं यहाँ पे, और हम उनके नज़रिए को जानते हैं कि एक मुसलमान किस नज़रिए से उस सिद्ध पीठ को देखता है। साकिर जी, आप क्या मत है, क्या मानना है इसमें? मैं शाकिर अली सलमानी, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी। जैसा कि आज ये सवाल पूरे भारत के अंदर बहस का मौजू बना हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, भिन्न भिन्न प्रकार के मतावलंबी यहाँ रहते हैं। ऐसे में अगर जो बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार के नज़दीक और तमाम भूत प्रेतों को भगाने का काम करते हैं, पूरे भारत में एक आवाज़ उठ रही है कि भूत पिशाच नहीं होते, शैतान भूत प्रेत नहीं होते। एक आवाज़ उठ रही है, कहा जा रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं बागेश्वर धाम वाले। तो मेरा ये कहना है कि भारत की सरजमीन पर सनातन धर्म से लोग शैतान भूत पिशाच सब मानते हैं। मुसलमानों के वहाँ झाड़ फूक होता है, दुआ ताबीज़ होता है, मुसलमान भी ताबीज़ बना के देते हैं, और हम लोग भी झाड़ फूक को मानते हैं। उनको तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इतना बवाल आखिर इनके ऊपर क्यों मचा हुआ है? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम मुसलमान कुरान के मुताबिक जिन्न को मानते हैं, जिन्नात को मानते हैं, शैतान को मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो अदृश्य शक्ति है जिसको ईश्वर ने बनाया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बागेश्वर धाम में अगर जो प्रेतों की आत्माओं को बुलाकर और कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि सेनापति आ जाए, सेनापति आ जाए, प्रेत आत्माओं को गिरफ्तार कर लें, तो आज कहा जा रहा अंधविश्वास फैलाया जा रहा। नहीं साहब, इस लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के अंदर अगर जो उनकी आस्था है कि भूत पिशाच है तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमें उन पर आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। ये देश आस्था का है, उनकी आस्था है, और अंग्रेज और साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है। हम उसे भूत जिन्न शैतान मानते हैं, वो उसे भूत पिशाच मानते हैं। लिहाजा भारत की धरती पे बागेश्वर धाम को लेके, धीरेन्द्र शास्त्री को लेके ये कहा जाना कि बागेश्वर धाम से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक धर्म विशेष पर हमला हो रहा है। क्यों कि जब मुसलमानों को वहाँ दुआ ताबीज़ है, जिन्नों को उतारा जाता है, हम मुसलमानों को वहाँ किसी के ऊपर शैतान खब्बीस लपट जाता है तो हम लोग ताबीज़ बना के उसको उतारते हैं। तो अगर जो हिंदू सनातन धर्मी अगर जो बागेश्वर धाम में अगर जो कुछ कर रहे हैं तो करने देना चाहिए। एक बात और, ये जो कहा जा रहा सिद्ध पीठ है बागेश्वर धाम, तो मैं कहूँगा कि जब सीमा पार से घुसपैठ होता, आतंकवादी आते हैं और हमारे भारत में हमला करते हैं, उस वक्त बागेश्वर धाम से हमारे प्रधानमंत्री को राब्ता करना चाहिए, मुख्यमंत्री को, कि भेजो अपनी प्रेत आत्माओं को, भेजो अपनी सेनाओं को, गिरफ्तार करें ये तमाम आतंकवादियों को। ये जितने दुआ ताबीज ये झाड़ फूक करने वाले हैं, इनसे भी कहूँगा कि तुम अपने जिन्नों को भेजो, अपने शैतानों को भेजो। तुम्हारे पास जो जिन्न जिन्नात तुम कब्जा किए हो, शैतानों को उतारने के लिए भेजो, उन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो। ये भूत प्रेत आत्माओं को जो सेनापति बनाते हैं, बागेश्वर धाम में बुलाते हैं, सबको गिरफ्तार कराते हैं, भेजे सीमा पर, और उन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो, तब तो माना जाए भाई कि देश हित में भी आप कोई काम कर रहे हैं। यानी मतलब वो व्यक्तिगत हित की आप बात कर रहे हैं, आपका मतलब ये है कि देश हित में भी इस तरह की मतलब अगर शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, तो काम होना चाहिए।
देश हित में धीरेन्द्र शास्त्री को भी आना चाहिए, बागेश्वर धाम को भी, और जितने भी दुआ ताबीज करने वाले, झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, उन लोगों से भी कहूंगा कि तुम जिन्न उतारते हो बैठा के कमरे में, तुम अपने जगह पे जिन्न और शैतान उतारते हो, तो तुम लोग भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सीमा पार आतंकवादियों पर जिन्न और जिन्नात को भेजो और उनकी गिरफ्तारी करवाओ। बागेश्वर धाम वाले अपने प्रेत आत्माओं को भेज के गिरफ्तार करवाएं, तब तो पता चलेगा कि राष्ट्र के सेवा में आप भी समर्पित हैं। सनातन को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? मानते हैं सनातन को उससे सबसे पुराना मतलब धर्म है? सनातन धर्म तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद वेदों के अंदर है कि सनातन का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, ईश्वर के तरफ से सनातन, निरंतर, आसमान से उतरने वाला, अवतरित होने वाला ये धर्म, जैसा कि कहा जाए किताबी धर्म। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद के मुताबिक हम इतना ही कहेंगे कि सबकी आस्था है। सनातन का मतलब शाश्वत, निरंतर, ईश्वर के तरफ से आने वाला। ऋग्वेद में कहा गया न तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर की कोई मूरत नहीं, कोई सूरत नहीं, बिन पग चले सुने बिन काना। वो ईश्वर ऐसा है, न पांव रखता है न कान रखता, बिन पग चले सुने बिन काना। तो हम कहते हैं ईश्वर निराकार है, मुजस्सम नूर है, सर्वव्यापी है, सर्व कल्याणी है, सर्व विराजमान है, उसी की हम आराधना और नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। हम मूर्ति को सामने नहीं रखते। सर्वव्यापी है, निरंकार है, न तस्य प्रतिमास्ति। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है कि क्या साकिर अली सलमानी जी इस बात को मानते हैं कि ज्योतिष विद्या को मानते हैं कि नहीं? भूत प्रेत में तो आपने बता दिया कि पूरी तरह से मतलब ये बात सही है। इस्लाम में भी मतलब उसका झाड़ फूक और जादू टोना का और बाधाओं को दूर किया जाता है, और जो बागेश्वर धाम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं और शक्तियाँ हैं उनके पास या उस पीठ के पास। लेकिन ज्योतिष को आप मानते हैं? ज्योतिष तो हमारे भारत के अंदर वैदिक काल से माना जा रहा है, हमारे सनातन धर्मी मानते हैं। हम मुसलमान हैं, हम कुरान पे ईमान रखते हैं, हम ज्योतिष पर तो ईमान नहीं लाते, मगर इतना जरूर मानते हैं कि भारत में ज्योतिष के जरिए बड़े बड़े अंतरिक्ष के मामले, सितारों की गर्दिश, तमाम ग्रहों की गर्दिश जो है, आज घरों में कहा जाता है झाड़ू ऐसी जगह पे रखो जो सामने ना नजर आए। तो वाकई कुछ ऐसी ज्योतिष के अंदर विद्या है कि कोई सामान सामने आता है तो नकारात्मक दृष्टि पैदा होती है। लिहाजा हिंदू सनातन धर्मी ज्योतिष को मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अंतिम सवाल ये रहेगा कि लगातार वो सनातनी होने की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी, और सबसे बड़ी जो मांग वो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, संभव है? आप क्या मतलब आपके नज़रिए से क्या लगता है? मैं सलमानी इस बात का पैगाम देना चाहता हूं कि अगर जो वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो ये भारत जब से बना है, यानी आज़ादी के बाद से धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक रूप से हम पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की तरह पूरी दुनिया में विश्व गुरु हैं हम। अभी देखिए आप, भूकंप आया, तुर्की में मुस्लिम कंट्री है ना, सुन्नी मुस्लिम कंट्री, इतने लोग मारे गए, मगर भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ के हिंदुओं ने, जहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के लोगों ने जिस तरह से मदद भेजी है एक मुस्लिम राष्ट्र में, आपको नहीं लगता कि हम हिंदू मुसलमान बाद में पहले एक इंसान है? अब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो 40 करोड़ मुसलमान यहाँ निवास करते हैं, यहाँ पर बौद्धिस्ट हैं, यहाँ पे जैनी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन है। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले लोकसभा में कानून पारित करना पड़ेगा, राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा। संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष लिखा, पंथ निरपेक्ष, उसमें आपको संशोधन करना होगा। 40 करोड़ मुसलमान भी तो रहते हैं, इसलिए जब सबका आपको समर्थन मिलेगा, सारे सांसद आपको समर्थन देंगे, तब हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। अंत में यही कि आप पूरी तरह से बागेश्वर धाम की शक्तियों पर बिलीव करते हैं कि ऐसी शक्तियां होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव? क्योंकि अगर माना जाए कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव भी तो होगी। मैं ये मानता हूं कि बागेश्वर धाम हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक है, और उनके पास प्रेतात्मा और तमाम जिन्न भूत शयातीन जिसको हम मानते हैं वो सब उनके पास है, तो वो अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। हमें आपत्ति करने का ये हुक्म नहीं है कि हम उन पर आपत्ति करें, वो अपना करें, हम अपना करें। बस ये कहेंगे कि जब देश पर कोई आतंकवादी हमला हो तो बागेश्वर धाम अपने प्रेतों को भेजें, गिरफ्तार करवाएं आतंकवादियों को। निश्चित रूप से बड़ी ही बेबाकी तरीके से साकिर अली सलमानी ने अपनी बातों को रखा, और पूरी तरह से कहीं मतलब उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों में, उस शक्ति की पीठ में। और सबसे बड़ी बात कही कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात आती है, अगर एक परिकल्पना आती है, तो उस परिकल्पना को अगर अभिमूर्त करना हो तो बहुत बड़ा संशोधन करना पड़ेगा।
तो हमारे साथ थे इस समय साकिर अली सलमानी जी, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।